हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा करप्शन इन हायर एजुकेशन। अफसोस की बात, जो सबसे ज़्यादा नोबल प्रोफेशन माना जाता है, जो मुल्क की और इंसान की ज़िंदगी को बदल देती है एजुकेशन, उसके अंदर जिस तरह से करप्शन बढ़ता जा रहा है और तो उस सोचिए कि आने वाली हमारी जनरेशन क्या बनेगी। दूसरी तरफ अफसोस ये कि लोग इन चीज़ों को डिस्कस करते हुए या तो डरते हैं या नहीं करना चाहते, हिम्मत नहीं करते। अभी भी एक रिसेंट केस अखबारों में आया है। नेक नेक जो है वो है नेशनल असेसमेंट एक्रीडेशन काउंसिल, which work under UGC, University Grant Commission. And University Grant Commission is responsible for giving various types of grants to the universities. Higher education की जिम्मेदारी है। वैसे तो केसेस पहले भी बहुत आ चुके हैं, एंड यू विल बी शॉक टू नो कोई ख़ास एक्शन उस पर या रिफॉर्म नहीं लाए गए। जो रिसेंट केस है उसमें इन्वॉल्व है KLEF यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ये डीम टू बी यूनिवर्सिटी है, फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी नहीं है। पहले ये इंजीनियरिंग कॉलेज था। उसका मामला है, वहाँ नेक की टीम जो थी, विच कंसिस्ट ऑफ 1 चेयरमैन एंड 6 मेंबर्स, और सभी बहुत बड़े लोग थे। जो चेयरमैन थे, ही इज आल्सो वाइस चांसलर ऑफ वन ऑफ द यूनिवर्सिटी, and there was a professor from Jawaharlal Nehru University, JNU, जो एक बहुत बड़ा प्रीमियम यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनल वेल नोन। ये 7 मेंबर थे टीम के, और उन्होंने तो जब ये टीम, ये हुआ हर 5 साल के लिए होता है ये, कि 24 में नई टीम होनी थी, आकर के 5 साल का दी थी। उससे पहले 18-19 में आई थी, उन्होंने दिया था। पिछली बार भी उन्हें 2013 में जो टीम आई उसने A ग्रेड दे दिया, नेक टीम ने, और इस बार A++, द हाईएस्ट ग्रेड दे गॉट। बाद में मालूम हुआ कि दे ऑल द मेंबर्स, वो लेन देन हुआ बहुत बड़ा और ये ग्रेड्स दिए गए। और CBI ने इन 7 मेंबर्स को, जिसमें एक वाइस चांसलर भी हैं और JNU के प्रोफेसर भी हैं और दूसरी यूनिवर्सिटी के बहुत ही प्रोमिनेंट प्रोफेसर्स हैं, उन्हें अरेस्ट कर लिया। उधर जो रिश्वत देने वाले थे, ब्राइब, KLEF यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर एंड अदर ऑफिसर्स, वो भी अरेस्ट हो गए हैं। तो मामला इज नॉट वेरी सिंपल। बदनाम की कितनी हो रही है कि ये ग्रेडिंग जो नेक दे रही है, ये असेसमेंट कर रही है, किस तरह से कर रही है। बहरहाल इस बार ये एक एग्जाम्पलरी केस है जिसमें पनिशमेंट मिला और JNU ने अपने प्रोफेसर साहब को सस्पेंड भी कर दिया। तो सस्पेंड तो होना ही था जब वो जेल में है ऑलरेडी, लेकिन इससे पहले भी कोई ये नई बात नहीं, होता रहा है। अब से कोई ये समझिए मे बी अराउंड 20 ईयर्स बैक या 15 साल, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो है, उसके चेयरमैन एटसेट्रा सभी को
हटा दिया गया था, कुछ की गिरफ्तारी भी हुई थी इसी करप्शन। और देखिए लिमिट, आप इतनी बड़ी अथॉरिटी है कि आप किसी इंस्टीट्यूट को ये मान्यता देते हैं कि ये सब चीज़ें फुलफिल करता है और इट हैज़ द राइट टू इम्पार्ट एजुकेशन टेक्निकल। AICTE ज़्यादातर टेक्निकल और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स। और अब से कोई 15-20 साल पहले यूपी में ही तकरीबन मोर देन 900 इंस्टीट्यूट्स को इन्होंने लाइसेंस दिया और एक भरमार हो गई इंजीनियरिंग कॉलेजेस की और मैनेजमेंट कॉलेजेस की। बगैर ये देखे ये सर्वे किए कि कितने हमारे 12th में PCM से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से बच्चे अच्छे नंबर लेकर के पास होते हैं और उन्हें कितने लोग इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट में जाएंगे, कितनी सीट्स उन्हें चाहिए। बगैर ये सोचे समझे कॉलेज पे कॉलेज खोलते चले गए और उनमें खूब करप्शन हुआ। शेड्यूल कास्ट के नाम पर, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप के नाम पर। लड़का है हाई हिंदू कम्युनिटी से या मुस्लिम कम्युनिटी से और दिखा दिया गया उसे दलित। करोड़ों अरबों रुपए का घपलेबाजी हुई है स्कॉलरशिप में। कुछ जगहों पर एक्शन हुआ लेकिन सब जगहों पर तो नहीं हुआ और वो काम रुका भी नहीं। आज भी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन काम कर रही है। जहाँ उन्हें पैसा नहीं मिलता वहाँ अगर कोई इंजीनियर को, जैसे सरकारी कॉलेजेस जो हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें एजुकेशन, उनमें टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें अगर 10 सीट भी बढ़ानी तो बड़ा नामुमकिन है। इतने रिक्वायरमेंट्स हैं कि वो पूरा नहीं कर पाते। लेकिन प्राइवेट्स में वो उन्हें इवनिंग की शिफ्ट भी दे देते हैं। सीट्स चाहे जितनी ले लीजिए आप। क्या इस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता? और हुआ उसका नतीजा ये कि 10 साल के अंदर 600-700 कॉलेजेस यूपी में बंद हो गए हैं। लड़के की 12th में जस्ट 33-34% मार्क्स है। उसकी मार्कशीट मैंने मैनिपुलेट करके बीटेक में दाखिला दे दिया। चूँकि पैसा कमाने का, इट हैज बिकम एन इंडस्ट्री। टीचर्स क्वालिफाइड नहीं है, डायरेक्टर्स क्वालिफाइड नहीं है। शुरू में तो सिर्फ बीटेक के टीचर होते थे। मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर ए लेक्चर इन टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स वाज बीटेक। बाद में एमटेक कर दिया गया। और देखिए कितना बड़ा फ्रॉड किया कि जाहिर है ये इंजीनियरिंग कॉलेजेस अगर फ्रेश एमटेक अच्छे इंस्टीट्यूट से लेंगे तो तनख्वाह ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो जो इन्होंने 3rd ग्रेड लोवेस्ट सैलरी पर 20-20 और 25-25 हज़ार रुपये महीना पर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स पढ़ाने के लिए रखे गए, तो एक AICTE ने एक और नया गेम खेला कि जो टीचर्स हैं वो पार्ट टाइम एमटेक कर सकते हैं और क्लासेस सिर्फ सैटरडे और संडे को होंगी और उन्हें डिग्री मिल जाएगी। कॉलेज वालों को भी आसानी हुई कि ये जाहिल हैं, डिग्री होगी, हमारा रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा कि एमटेक ले लिया, तनख्वाह उतनी पे काम करेंगे। और मुझे मालूम है, मैंने फेस किया है, उन चीज़ों को देखा है कि लड़का गोरखपुर में रह रहा है और अलीगढ़ के इंजीनियरिंग कॉलेज से एमटेक कर रहा है, वहाँ रेगुलर सर्विस में है। और बात ये हो रही कि 2 दिन वो क्लास ही अटेंड करेगा सैटरडे संडे, कैसे कर लेगा? और जो डेजर्टेशन है 300 नंबर का था, उसमें उसके मार्क्स जाने कितने? 300 में से 290, 295, 296 घटिया से घटिया स्टूडेंट्स के इतने नंबर होते थे, दिलाए जाते थे। और कभी कभी एग्जामिनर भी नहीं आता था, स्टूडेंट्स एक बार आया, एक सामने बताया, विच इज ट्रू, आई कैन गिव यू द प्रूफ, कि लड़के से पूछे, लड़के उसमें जो डेजर्टेशन था उसका एमटेक का, उसमें एक चैप्टर ऐसा था
कि उसमें वो सब चीज़ें थी जो हाई स्कूल में पढ़ाई जाती। मैं उसे डिटेल में नहीं जाऊँगा। जब उससे पूछा भाई ये क्या है और आपके सुपरवाइज़र कौन है, तो लड़का बताता है कि साहब मुझ पे तो कल फ़ोन आया था कि कल आ जाइए आपका वाइवा हुआ। ना मुझे ये पता है कि ये डिसर्टेशन किसने लिखा, किसने टाइप कराया, मेरे से सुबह साइन कराए हैं, उस पर सर्टिफिकेट होता है। सुपरवाइज़र साहब को बुलाया, मैं कहा भाई ये आपने क्या कराया इसमें? तो सुपरवाइज़र साहब कहते हैं कि साहब मैंने तो अभी 15 दिन पहले ज्वाइन किया है कॉलेज, अब मुझे कुछ पता नहीं इसमें क्या है, मुझसे तो साइन करने को कहा, जाहिर है नौकर हूँ, मुझे करना पड़ा। यही वजह है कि बीटेक और एमबीए इस वक्त 15,000 से 25,000 के जॉब में है, एक लेबर से भी कम। कैसे सर्वाइव करेंगे? तो एक तरफ तो यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, नो डाउट अनएम्प्लॉयमेंट है। दूसरी तरफ ये देखिए कि वो 15 से 25,000 पे काम कर रहा है, इसलिए कर रहा है कि उसे कुछ आता ही नहीं है। तो ये तो इंजीनियरिंग कॉलेज का हुआ। और फाइनली ये हुआ है कि मोर देन 70% कॉलेजेस बंद हो गए। चूँकि बीजेपी की हुकूमत में आकर के ये ज़रूर हुआ कि इन्होंने स्कॉलरशिप्स को चेक किया, लोगों को पनिश भी किया, कुछ को जेल भी भेजा। जो स्कैम था स्कॉलरशिप का, जहाँ 10-10 करोड़ एक इंजीनियरिंग कॉलेज ने कमाए हैं, 10-10 करोड़। तो ये हमारे हर जो अथॉरिटीज़ है सो हायर एजुकेशन की, सेम थिंग आई है MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। मेडिकल काउंसिल, अगर कोई मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट का है या किसी यूनिवर्सिटी में है, उसमें अगर 50 से 100 सीट करनी तो वो बहुत आसानी, इतनी बाइंडिंग से, इतनी उसमें रूल्स रेगुलेशंस हैं कि वो आसानी से उन्हें सेंक्शन नहीं होती। लेकिन जो मेडिकल कॉलेज प्राइवेट घरों में चल रहे हैं, छोटी छोटी बिल्डिंग में चल रहे हैं, वहाँ वो जितने चाहे एडमिशन्स कर लें, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। तो क्या इस पर लोगों की नज़र नहीं जा रही है? वो कोई भी नॉर्म पूरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ग्रेड भी बढ़ा दिया जा रहा है। चूँकि मेडिकल में तो इस वक्त भी इतनी ज़रूरत है और रश है, तो ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की थी कि अपने इंस्टीट्यूट करती, बनाती, लेकिन उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में दे दिया है। अब आइए आगे। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी में CBI बहुत एक्टिव रही, गिरफ्तारियाँ हुई और शायद इससे एक मैसेज है। लेकिन पहले भी हुई गिरफ्तारियाँ, पहले भी सस्पेंशन हुए, क्या उससे करप्शन ख़त्म हुआ? चूँकि वो सेलेक्टिव बेसिस पर कुछ जगहों पर हो जाता है कि ये 5% लोगों पर, 95 तो दे आर फ्री, स्कॉट फ्री। मैं यही अपने जानने वालों का बताता हूँ। आई एम फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। यहाँ के भी काफ़ी लोग नेक का हिस्सा रहे हैं और जामिया के भी काफ़ी लोग नेक का हिस्सा रहे हैं। एक मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, वो एक बार नेक में गए। ही इज़ नो डाउट 100% ऑनेस्ट। जब वो लिफाफे आए सब मेंबर्स के पास, उन्होंने कहा सॉरी आई विल नॉट टेक इट। तो दूसरे लोगों ने उन पर दबाव दिया कि साहब आप लीजिए, वरना हमारे पेट पे लात क्यों मार रहे हैं। तो उन्होंने अलग से उस कॉलेज के अथॉरिटीज से कहा कि भाई मुझे मत दीजिए, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि इन्हें न दें आप। उन लोगों ने लिया। और CBI की कई एक इंक्वायरीज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोगों, जो सीनियर प्रोफेसर्स नेक से रिलेटेड रहे या जो नए कॉलेजेस के अप्रूवल होते हैं उसमें रहे, मैं उस टीम में रहे, उनके मामलात पकड़े गए। CBI इंक्वायरीज बैठी और क्लियर कट केस सामने, लेकिन नो एक्शन हैज बीन टेकन। वाई? क्यों? तो ऐसा नहीं CBI भी कोई
धुली हुई है, बहुत साफ सुथरी है। उसमें भी हर तरह के लोग हैं, अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं। हर समाज में अच्छे और बुरे हैं। तो मुश्किल ये आ गई कि जो लोग एक्शन ले सकते हैं, जब उन्हीं के अंदर लोग अच्छे नहीं रहेंगे तो किस तरह से काम चलेगा। दूसरी चीज़, लोग बोलते नहीं। देखिए, करप्शन अगर कहीं हो रहा तो काम आपकी जिम्मेदारी, मैं कहता हूँ रिलीजियस रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस चीज़ को एक्सपोज करिए, वरना बुराई कम कैसे होगी। लेकिन चूंकि आप बचते हैं इससे कि कोई आपसे नाराज़ ना हो जाए, और आपके अंदर खुद भी, हम लोगों के अंदर भी कमियां हैं, तो हमें ये भी डर है कहीं कहीं कल को मेरे खिलाफ मुझे ना कोई एक्सपोज करे। तो ये तो ज़रूरी है कि किसी के बारे में बोलने से पहले अपने बारे में सोचना पड़ता है, सोचना चाहिए, जाहिर है। तो यूजीसी कभी ये मॉनिटर नहीं करती कि पढ़ाई इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में सही हो रही है या नहीं हो रही है। टीचर्स का जो लोड है, टीचिंग लोड, वो नॉर्म्स के मुताबिक है या उससे बहुत कम है, इसे चेक करना चाहिए। और हर डिपार्टमेंट से स्टूडेंट की स्ट्रेंथ कितनी है, कितना टीचिंग लोड है, ये कैलकुलेट कर कितने वहाँ टीचर्स हैं। जहाँ कमी है वहाँ देती नहीं है, और जहाँ 2-2, 3-3 गुने टीचर्स हैं वहाँ से उन्हें हटाती नहीं। तो जो काम होना चाहिए कि दे शुड एंश्योर क्वालिटी एजुकेशन, वो काम तो यूजीसी नहीं कर रही। जैसे टीचर्स के अपॉइंटमेंट के लिए कभी तो हो जाता है कि पीएचडी इज मस्ट, कभी हो जाता है कि नहीं साहब, बस एक एग्ज़ाम है, गेट या जो भी उसे कह लीजिए, उसे आप पास कर लीजिए तो यू आर एलिजिबल टू बिकम टीचर। इनकी समझ में ये, अच्छा जब वो टीचर हो जाता है, अब नया सिस्टम ये कर दिया कि आप ज़िंदगी में कुछ करें या ना करें, वंस यू हैव एंटर्ड इन द टीचिंग प्रोफेशन यू विल बिकम एसोसिएट एंड प्रोफेसर एंड आल्सो प्रोफेसर। हर आदमी प्रोफेसर बनेगा, चाहे उन्हें ज़िंदगी में कुछ करके दिया हो या ना करके दिया हो। एक्शन किसी के खिलाफ होता नहीं कि क्लासेस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। जोर हमारा इस पर है कि एग्ज़ाम में रिफॉर्म हो, इसके ऊपर कोई जोर नहीं है कि लोगों को, बच्चों को, नई जनरेशन को क्वालिटी एजुकेशन दे, नॉलेज इम्पार्ट करें रियल सेंस में, उस पर ध्यान नहीं है। तो यूजीसी की जो जिम्मेदारियां उन्हें तो नहीं कर रही है। कभी कहते हैं कि गेट भी होना चाहिए और उसका पीएचडी भी होनी चाहिए, कुछ दिन बाद दूसरा आता है वो कहते हैं नहीं साहब सिर्फ पीएचडी होनी चाहिए, गेट की ज़रूरत ही नहीं है। ये क्या ड्रामा है? क्या इंडिविजुअल जो है उनकी सोच जो है पूरे मुल्क को डायरेक्शन देगी? और वहाँ भी जो आप डिफरेंट कमेटीज़ के इंस्पेक्शन टीम्स के मेंबर बनते हैं, वो आसानी से आप क्वालिफिकेशन पर सिर्फ नहीं बनते हैं, बहुत सी बातें उसके पीछे भी। तो दिस इज आवर रिलीजियस रेस्पॉन्सिबिलिटी कि ये नहीं किसी को नीचा दिखाने के लिए, लेकिन जो गलत हो रहा है उस पर आप बोलिए, तभी तो उसमें एक सुधार होगा। अगर आप बोलेंगे नहीं तो नंबर एक तो हो सकता है जो सुधार या बिगाड़ करने वाला अनइंटेंशनल हो, वो सोच के ना गड़बड़ कर रहा हो। तो जब आप उसकी नॉलेज में लाएंगे, आप बोलेंगे तो शायद उसमें सुधार करेंगे। दूसरी चीज़, अगर आप गलत को गलत नहीं कहेंगे तो वो सुधरेगा कैसे? वो तो ये समझता है कि लोग लिहाज करते हैं, भाई कहीं कल को मेरे बच्चों का दाखिला होगा, मेरे पोतों पड़पोतों का, नवासों का अपॉइंटमेंट होना है, इसलिए बुराई क्यों ले। सवाल बुराई का नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप हिम्मत करें सही बात कहने की। आज की डेट में यूनिवर्सिटी में खासतौर से आई कैन से एमयू 60% टीचर्स क्लास के अलावा 1 घंटा भी डिपार्टमेंट में नहीं बैठते,
और एक बहुत बड़ा नंबर वो भी है जो क्लास लेते ही नहीं, कहते हैं ऑनलाइन ले लूँगा शाम को 8 बजे। जो आदमी डिपार्टमेंट में नहीं आता वो ऑनलाइन मिलेगा शाम को। इसकी मॉनिटरिंग कोई नहीं कर रहा। लड़कों का भी मामला अजीब व गरीब है कि इस पे तो हंगामा हो रहा है कि यूनियन बनाओ। यूनियन बना के क्या करोगे? सिर्फ अटेंडेंस बढ़वाना, अपना खाना सुधार लेना। अरे आप इसे इशू बनाइए कि लड़कों को सही पढ़ाया जा रहा है या नहीं पढ़ा रहा, क्लासेज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, सेशनल मार्क्स जो हैं वो बट रहे हैं या ईमानदारी के साथ दिए जा रहे हैं। चूँकि बहुत आसान है, 40 है सेशन में, सबको 30 से ऊपर दे दीजिए, एवरीबडी इज हैप्पी, पढ़ाओ या ना पढ़ाओ। और 90% इंटरनल असेसमेंट है, एग्ज़ाम में भी इंटरनल पेपर्स होते हैं, क्वेश्चन पेपर। तो आप समझते हैं क्या नहीं कर सकते आप, आपके हाथ में तो सब कुछ है। पहले हुआ करता था कोई एटलीस्ट 50% एक्सटर्नल, 50% इंटरनल। तो देखिए इस डायरेक्शन में, फॉर द बेटरमेंट और फ्यूचर ऑफ द कम्युनिटी मीन्स आवर स्टूडेंट फ्यूचर, आवर यंग जनरेशन, हम लोगों को एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए और यूनिवर्सिटी सिस्टम में करप्शन को मिनिमाइज करना चाहिए। आज की डेट में 90% वाइस चांसलर्स भी, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, बहुत कम, बगैर कुछ लेन देन के वीसी नहीं बनते हैं। हर आदमी को पता है, हर आदमी बोलता है प्राइवेट उसमें, लेकिन किसी की हिम्मत पब्लिकली बोलने की नहीं। बस एक ही काम है कि वाइस चांसलर हुआ है जिसे हम चाहते हैं, हमारी पसंद का है, और नहीं आए तो हम हंगामा क्रिएट करते रहें टू जस्ट प्रेशराइज हिम और हर कि हमारे काम हों। आप इसलिए नहीं बोलते कि कोई गलत हो रहा, आप इसलिए बोलते हैं कि आप एडमिनिस्ट्रेशन या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसे वाइस चांसलर करते हैं उसे ब्लैकमेल कैसे करें, उस पर दबाव बना करके अपने काम कैसे कराएं। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जामिया इज डूइंग वेरी वेल। कुछ चीज़ें हैं, कमी तो सब जगह, सबकी पसंद की हर चीज़ तो नहीं हो सकती। एंड AMU इज आल्सो डूइंग वेरी वेल, और हमेशा वेरी वेल ही काम किया है बाय एंड लार्ज। कभी गड़बड़ हुई तो उस पर आपको बोलना चाहिए, कहना चाहिए, पोलाइटली बताना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को या वाइस चांसलर को, यहाँ ये हो रहा है। ख़ास तौर से टीचिंग, एक सेमेस्टर 140 डेज का होना चाहिए, यानी साल में 280 दिन होनी चाहिए पढ़ाई, 360 होते हैं, 80 दिन आप छुट्टियों में निकाल दीजिए, है ना। लेकिन अजीब व गरीब 70 दिन का सेमेस्टर कहाँ ले जा रहे हैं हम, यानी टीचिंग ओनली 70 डेज। अब कुछ लोग मैनिपुलेट ये भी कर रहे हैं कि सीट खाली रहती है, एग्ज़ाम शुरू होना है उससे एक हफ्ते पहले एडमिशन हो रहा है, और फिर उनके एग्ज़ाम में भी बैठवाना है, उनके सेशन भी पूरे कराने। कहाँ से कर लेगा? तो किस तरह के स्टूडेंट्स आप पैदा करेंगे, क्या करेंगे मुल्क का, क्या होगा कम्युनिटी का? ये मातम करके काम नहीं चलेगा कि और जगह भी तो ये हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं। और जगह कुछ भी हो, आपको अपने को दूसरों से बेहतर साबित करना है। सिर्फ नमाज पढ़ने से, टोपी रखने से, लगाने से काम नहीं चलेगा, आपके एक्शंस भी अच्छे होने चाहिए। क्योंकि यूनिवर्सिटी में ऐसे भी एग्जाम्पल हैं, AMU में, जामिया में बहुत, कि जो देखने में बड़े भारी ऊपर से नीचे तक बड़े भारी दीनदार, शेरवानी, पाजामा, खूबसूरत जूता, हाजी, हाफिज नज़र आते हैं। अगर उनके मामलात देखिए, सबसे भयानक है। मैं तो नाम भी लिए हैं पहले, कहिए तो अब भी नाम ले दूंगा।
और ले देना चाहिए भी। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।